लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए हमको। P plus Q means P is brother of Q. P minus Q means Q is father of P. P into Q means Q is mother of P, and P divided by Q means P is sister of Q। बेटा जब भी क्वेश्चन में ये डेटा आए तो प्लीज मेक श्योर अच्छे से ध्यान रखना कि किससे किसका रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ P है, यहाँ Q है, तो यहाँ P और यहाँ Q, लेकिन यहाँ देखो उल्टा है। P माइनस Q मीन्स Q इज उल्टा लिया है, तो इसका आपको थोड़ा सा एक तो इस डेटा का और एक इस डेटा का देखो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें जरूर देखें कि ऑर्डर में है या नहीं। ऑर्डर में मतलब P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, ये ऑर्डर में। बट ये ऑर्डर में नहीं है, देखो P माइनस Q मीन्स उल्टा ले रहे हैं, Q इज फादर ऑफ M, Q इज मदर ऑफ P, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन A प्लस B इंटू D डिवाइडेड बाय C, हाउ इज A related, how is A related to C। चलिए ये क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या है, समझते हैं। सो बनाएंगे एक बार, मैं एक 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग बना लो जल्दी से, जल्दी से बना लीजिए। फिर मैं बताऊँगा तो आप मैच कराना, देखना आपने कितना सही बनाया है, पता चलेगा आपको। जल्दी बना ले। चलिए आई होप बना लिया होगा। देखिए A प्लस P मतलब A इज द ब्रदर ऑफ P, तो A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है। B इंटू D, अब देखो यहाँ ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, उल्टा लेना है। B इंटू D मतलब B इज द मदर ऑफ D नहीं, उल्टा लेना है। B इंटू D मीन्स D इज द मदर ऑफ B, तो D इज द मदर ऊपर आएंगी ऑफ B, तो D जो है वो मदर हुई B की, तो A की भी मदर हो गई। बट अब देखो यहाँ B का जेंडर हमको नहीं पता चला है, क्योंकि रिलेशन उल्टा दे दिया। D इज द मदर ऑफ B। नाउ D डिवाइडेड बाय C, दोबारा ध्यान दे, अब की बार ऑर्डर में ही है, तो D इज द, देखो P डिवाइडेड बाय Q मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ D डिवाइडेड बाय C मतलब D इज द सिस्टर ऑफ C। तो फिर से बोलेंगे तो C का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला गया है हाउ इज A रिलेटेड टू C,
तो ए का तो जेंडर पता है तो हम आंसर कर सकते हैं। तो डी के चिल्ड्रन हैं ए एंड बी, ठीक है, और ये सिबलिंग है, ठीक है, तो वी कैन से ए जो हो जाएगा वो नेफ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्यू हो जाएगा। सी टू ए बोलते कि सी ए का क्या लगा, तो अंकल भी हो सकता था और आंट भी हो सकता था। इस चीज का ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छे से, मैं फिर कह रहा हूं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसी में ही एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग means which of the following means M is which of the following means M is maternal uncle of R ऑप्शन है, ऑप्शन ए है R इंटू N डिवाइडेड बाय M, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी है M प्लस N इंटू R, ठीक है। ऑप्शन सी है M डिवाइडेड बाय N इंटू T प्लस R, एंड ऑप्शन डी है none of these। चलिए अभी क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग पूछ लिया। क्या पूछा है कि इनमें से किसका मीनिंग M इज मैटरनल अंकल ऑफ R आएगा। ये चार ऑप्शन में इक्वेशन दे दी, चौथी दी none of these, इनमें से कोई नहीं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी इक्वेशन। आपको हर एक इक्वेशन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूं ऑप्शन ए का डायग्राम। R इंटू एन, तो देखो उल्टा लेना है, यहां देखो है ना। तो N इज द मदर ऑफ R, तो देखो N इज द मदर, N मदर हुई किसकी? R की। ये बन गया डायग्राम, ठीक है, समझ लेना। देन N डिवाइडेड बाय M, तो N इज द सिस्टर ऑफ M, तो N इज द सिस्टर ऑफ M। ये हो गया, ये ऑप्शन ए का डायग्राम हो गया। तो क्या मुझे ऐसा बोल सकता हूं मैं कि यहां से M मैटरनल अंकल है R के? नहीं, M का तो जेंडर ही नहीं पता है हमको, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। चलिए अब आते हैं ऑप्शन बी पे। M प्लस N, मतलब M इज द ब्रदर ऑफ N, ऊपर देखिए, तो M इज द ब्रदर ऑफ N। देन N इंटू R, उल्टा लेना है, R इज द मदर ऑफ N, R इज द मदर ऑफ N, ये बनेगा। तो कैसे बोल सकते हो क्या M मैटरनल अंकल है R के? कभी नहीं, ऑप्शन बी भी गलत। अब बच रहा है ऑप्शन सी, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। चलिए तो हम सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है M डिवाइडेड बाय N, मतलब M इज द सिस्टर ऑफ N, M इज द सिस्टर ऑफ N, ठीक है। देन N इंटू T, उल्टा लेना है, T इज द मदर ऑफ N,
T is the mother of N. ठीक है, देन T प्लस R, T प्लस R मतलब T इज द ब्रदर ऑफ R। ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, जेंडर में ही गड़बड़ हो गई। T तो मदर डिफाइन हो गई, फिर ब्रदर कैसे हो सकती है? तो ऑप्शन सी भी गलत। देखो ये मैंने क्यों बनाया था, N इंटू टी मतलब क्या था, T इज द मदर ऑफ N, तो T फीमेल हो गई ना। अब यहाँ अगली बार क्या बोले, T प्लस R मतलब T इज द ब्रदर, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो आई होप ये अच्छा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। हाँ जी बेटा, चलिए सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन वाले आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब क्या है बेटा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं वो देखिए। छोटी छोटी एक दो पजल्स आपको दे देते हैं ब्लड रिलेशन की, जो आपको करनी होती हैं। इनके बेसिस पे देखिए कैसे क्या पजल होंगी, कैसे वो देंगे, हम देखेंगे। मैं आपको एक पजल सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही पजल में भी, चैप्टर में भी हम देखेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि अ फैमिली, एक पजल है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 members P, Q, R, X, Y and Z। ठीक है, a family consists of 6 members P, Q, R, X, Y and Z। P and R are married couple। क्या बोले हैं, कपल बोले हैं। ठीक है, P and R। Q is the son of R, but R is not the mother of Q। जो स्टेटमेंट है, Y is brother of R, X is daughter of P, X is daughter of P। Z is brother of P, हाँ जी, तो ये हमको दिया है। ठीक है, अब इस बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है फाइंड पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज x रिलेटेड टू q, हाउ इज x रिलेटेड टू q। चलिए ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पजल है ये। चलिए ये क्वेश्चन और ले लो, फोर्थ वन। हाउ मैनी मेल members in, but how many male members फाइंड करो। चलिए ये क्वेश्चन है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा, कैसे फैमिली बनेगी, बनाते चलो। सबसे पहले स्टार्ट करो, जो इन्फॉर्मेशन दी है वैसे वैसे बनाना चालू करेंगे। तो बेटा सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या आ रही है कि पी एंड आर आर मैरिड कपल। तो देखो पी और आर मैरिड कपल है, ठीक है। तो हमको पता है मैरिड कपल में ये होता है, तो हमको नहीं पता ना हस्बैंड वाइफ कौन कौन है, ठीक है। तो पी एंड आर आर मैरिड कपल ऐसे बना लिए। क्यू इज द सन ऑफ आर। अब सुनना, क्यू है सन किसका, आर का। क्यू है सन किसका, आर का। आगे डेटा, बट इंपॉर्टेंट आगे देखो, बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। बट आर जो है वो क्यू की मदर नहीं है। तो मदर नहीं है तो डेफिनेटली क्या होंगे, फादर। तो डेफिनेटली ये क्या हो गई, मदर। ये चीज है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोबारा सुनना, आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। तो आर मदर नहीं है तो आर फादर होंगे डेफिनेटली, क्यू सन है उनका। Y is brother of R. Y is brother of R. X is daughter of P. तो देखो P की डॉटर हुई तो Q की बहन हुई X, ठीक है। Z is brother of P. Z जो है वो ब्रदर हुए किसके, P के। चलिए तो ये मेरी फैमिली बन गई। वन बाय वन आंसर कर लें। पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स। एक्स के पैटर्नल अंकल। अब देखो यहाँ पे वही चीज आ गई, अब समझना फर्क, क्या फर्क है। एक्स के मैटर्नल अंकल मतलब मामा जी इधर रहे, पैटर्नल अंकल ये रहे, है ना। तो फाइंड पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स। तो पैटर्नल अंकल मतलब पापा की तरफ से, पापा की तरफ से ये हुए। एक्स के फादर कौन है, आर, उनके भाई। तो यहाँ आंसर हो गया वाई। अगला, फाइंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। एक्स के मैटरनल अंकल मम्मी के भाई। तो यहाँ आंसर हुआ जेड। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू क्यू। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू क्यू। क्या हुआ आंसर, सिस्टर, दिख ही रहा होगा। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर। तो बेटा काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4। बस ऐसे आपको ये पजल बनानी है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने सारी तरीके के क्वेश्चन में डील किए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है बेटा आपसे, ठीक है, कि आप थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को डील करेंगे। चलिए थैंक यू बेटा।